सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई एक वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी टेलीफोन पर बातचीत करते हुए जो बताएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सीजीआई पर कोर्ट रूम में जूता फेंकने की कोशिश हुई है। जस्टिस ऑफ इंडिया गवाई पर जूता फेंकने की कोशिश हुई है। क्या प्रधानमंत्री मोदी ने सिर्फ इसलिए बातचीत की जो सुप्रीम कोर्ट के भीतर हुआ? तो एक जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं, बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ, बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं, ये भी नहीं। 1 week later. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने एक वकील ने हंगामा किया है। हंगामा करते हुए जस्टिस गवाई के करीब पहुंचा है वकील, और आरोपी वकील ने सीजीआई के सामने जूता निकालने की कोशिश की। वकील ने सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान का नारा भी लगाया है। या फिर बातचीत इसलिए की कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, अगर उस मुद्दे के खिलाफ यानी सरकार का जो मत है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो एक झटके में भारत की समूची संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसे कि चुनाव के जरिए चुनाव आयोग चला रहा है, वो न सिर्फ मटिया मेट हो जाएगी, बल्कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है 2024 के चुनाव से लेकर अभी तक की परिस्थिति, यानी बिहार में एसआईआर नई वोटर लिस्ट जो बनाई गई, उसको लेकर न सिर्फ ये सवाल खड़े हो जाएंगे क्या वाकई इस देश में सरकार ने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई से टेलीफोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के घर पर जाकर पूजा की थी और वो तस्वीर सोशल मीडिया में आ गई। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई को राज्यसभा का सदस्य नॉमिनेट करने के लिए ऑफर दिया और चीफ जस्टिस रहे रंजन गोगोई ने उसे मान लिया। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो बीआर गवई से पहले थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना, उन पर भारत के एक सांसद ने खुले तौर पर यह आरोप लगाया कि वह इस देश में धार्मिक दंगा करवाना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका अराजकता वाली हो चली है। यह सब कुछ हर जहन में होगा जरूर, लेकिन बात यहां तक पहुंच जाएगी जब सुप्रीम कोर्ट के भीतर कोई एक वकील चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकेगा और उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी टेलीफोन पर बातचीत करते हुए जो बताएंगे। या फिर बातचीत इसलिए की कि जो सुप्रीम कोर्ट के पास इसलिए सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश का, अगर उस मुद्दे के खिलाफ यानी सरकार का जो मत है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो एक झटके में भारत की समूची संसदीय राजनीतिक व्यवस्था, जिसे कि चुनाव के जरिए चुनाव आयोग चला रहा है, वो न सिर्फ मटिया मेट हो जाएगी, बल्कि विपक्ष जो सवाल उठा रहा है 2024 के चुनाव से लेकर अभी तक की परिस्थिति, यानी बिहार में एसआईआर नई वोटर लिस्ट जो बनाई गई, उसको लेकर न सिर्फ ये सवाल खड़े हो जाएंगे क्या वाकई इस देश में सरकार ने चुनाव आयोग को मैनेज कर लिया। और वोटर लिस्ट इस तर्ज पर बनती है जहां पर कोई भी फैसला जनता दे, लेकिन फैसला सत्ताधारी बीजेपी के हक में होगा, प्रधानमंत्री मोदी के हक में होगा। एसआईआर पर आज भी सुनवाई हुई। बिहार चुनाव का ऐलान हो चुका है। बिहार चुनाव के ऐलान से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने बतलाया है कि कर्नाटक की एक लोकसभा सीट के भीतर जो एक विधानसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आती है, उसमें लाखों वोट के हेरफेर कैसे हुए। कांग्रेस एक तीसरी लिस्ट भी तैयार कर रही है, जिसके जरिए भारत के भीतर 3 राज्यों के चुनाव और उसमें प्रधानमंत्री मोदी की कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस का भी जिक्र हो सकता है, जो बतलाएगा कि किस तर्ज पे पहले से तय हो जाता है कि वोटर किसी को भी वोट डालें, लेकिन जीत सत्ता जिसे चाहती है उसी हिसाब से चुनाव आयोग चल रहा है। दरअसल ये सारी कड़ियां एक दूसरे से जुड़कर आखिर में मौजूदा वक्त में सुप्रीम कोर्ट में चल रही उस बहस पर टिक जाएगी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट कौन सा फैसला देगा। और शायद धड़कनें इसीलिए बढ़ी हुई है सरकार की, क्योंकि आज जब सुनवाई हो रही थी तो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा, जिन नामों को आपने काटा है उन नामों के बारे में हमें पूरी जानकारी तो दीजिए। इस पर चुनाव आयोग की तरफ से जो वकील मौजूद थे, उनका जवाब था
जिनका नाम हमने काटा है उनमें से अभी भी किसी एक व्यक्ति ने ना तो कोई अपील की और ना ही कोई शिकायत दर्ज कराई है। इलेक्शन कमीशन का जवाब और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कहना, जी एक व्यक्ति का जिक्र यहां नहीं है, 3,66,000 वोटरों का जिक्र है, जो जिक्र हम आपसे मांग रहे हैं। और बिहार में चूंकि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, इसीलिए जरूरी है कि उसके बारे में आप पूरी जानकारी हमें दें, क्यों काटा गया, क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग जवाब नहीं दे पाया पत्रकारों के सवालों का, जहां पर था क्या घुसपैठिया की वजह से नाम कटे हैं। चुनाव आयोग ने कहा अपात्र है, घुसपैठी शब्द नहीं कहा। और इस कड़ी में एक एक सवाल आते गए थे और जवाब मिल नहीं पा रहा था, लेकिन सामने एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बैठी है जिसका नाम चुनाव आयोग है, तो वो जरूरी नहीं है कि आप उससे पूछें ही और वो बताए ही, पूछ तो सकते हैं लेकिन बताए ही, इसके लिए आपको सुप्रीम कोर्ट जाना होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर का मामला अभी भी चल रहा है, तो फिर से एसआईआर पर सुनवाई होगी। और एक झटके में, अगर इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट इंडिकेट कर चुका है कि अगर एक भी वोटर को लेकर कोई गड़बड़ी हुई और जानकारी मिली कि एसआईआर में कोई गड़बड़ी हुई है, तो हम एक झटके में इस पूरी प्रक्रिया को रोक देंगे। इस पूरी प्रक्रिया को रोकने का मतलब यह होता है कि चुनाव अगर होगा इसके बावजूद भी, तो अभी जो आपके सामने वोटर नजर आ रहे हैं 7,42,00,000, वह एक झटके में 7,89,00,000 89 लाख हो जाएंगे, यानी तकरीबन 40 लाख वोटर बढ़ जाएंगे। जवाब सरकार को देना है और उस जवाब को लेकर सुप्रीम कोर्ट के पास कौन सा तर्क होगा या उन सबूतों को वो कितना पुख्ता मानेगा, यह भी बात टिकी हुई और शायद इसीलिए सरकार की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। दूसरी बात कही कि एक भी वोटर का नाम अगर गलत कटता है तो उसके लिए वो कार्रवाई कर सकता है, यानी एसआईआर खत्म कर सकता है। और यहां तो 3,66,000 मतदाताओं का ब्यौरा आपको उपलब्ध कराने को कह रहे हैं। तीसरी बात, लंबा वक्त दे पाने की स्थिति में नहीं है क्योंकि बिहार के चुनाव का ऐलान हो चुका है, यानी जो फैसला होना है तुरंत होना है। इसीलिए सुनवाई 9 तारीख को है, यानी परसों है। यह पूरी प्रक्रिया बतलाती है कि प्रधानमंत्री जानते हैं इस देश के भीतर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे पाने की स्थिति में सरकार नहीं होगी। वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस देश की राजनीति के भीतर जो अंतर्विरोध राजनीतिक सत्ता को बरकरार रखने के लिए एक पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को खत्म करते हुए खड़े किए गए आंच सब पर आ जाएगी। शायद इसीलिए टेलीफोन करना पड़ा, शायद इसीलिए हर चीफ जस्टिस के साथ प्रधानमंत्री खड़े नजर आने लगे, शायद इसीलिए 2014 के बाद सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर सार्वजनिक तौर पर खुलकर बयानबाजी होने लगी। और बयानबाजी होते होते बात इतने आगे निकल जाएगी, जो कल हुआ शायद इसकी कल्पना किसी ने नहीं की। और शायद कल जो होगा, यानी सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला देती है जो अब उसकी हथेली के भीतर है, और अगर हर संस्थानों को, हर पिलर्स को, डेमोक्रेसी के पिलर्स को लगने लगा आज नहीं तो कल हमारा भी नंबर हो सकता है, तो जरा कल्पना कीजिए देश किस दोराहे पर खड़ा है। और इस वक्त चाबी सुप्रीम कोर्ट के पास है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।